देखो फरी, अगर तुम समझ रही हो कि मैं तुम्हारी इन धमकियों से डर जाऊंगी, तो देखो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ कि मुझे तुम्हारी इन बातों से बिल्कुल भी खौफ नहीं आता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ यूं ही बातें करती हो। अपने दिमाग को दुरुस्त करो और तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर सकती। ये बात तुम अपने जहन में बिठा के रख लो। आगे से फरी कहती है कि ये तो वक्त ही बताएगा कि असल में क्या होता है। इसलिए आपको वार्न कर दिया है ताकि आप कल को मेरे ऊपर गिला ना करें कि मैंने ऐसा कर दिया तो मैंने वैसा कर दिया। बहरहाल आप देखेंगे कि वो साफ साफ अपनी माँ से कह देती है कि मैंने आपसे साफ साफ ये बात कर दी है, इसलिए आपको मज़ीद इन बातों को लेके उलझने की ज़रूरत नहीं है। बार बार आपसे एक ही बात कर रही हूँ कि क्यों आप मेरी बात को समझ नहीं रही, लेकिन आप हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रही है और आप अपनी मर्ज़ी पे मर्ज़ी करती चली जा रही हैं। न जाने किस दिन आपको इन सब बातों की अकल आएगी कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सरासर गलत है। जिस पर फाखरा चिल्ला उठती है और कहती है, कभी फाहद को तुमने देखा है? उसके घर को या उसकी माँ को बात करने की तो उनको तमीज़ ही नहीं है। मुझे तो समझ ही नहीं आती कि आखिर तुम्हारा दिमाग कहाँ पे अटक चुका है। अरे पहले अपनी बच्ची को तो देखो, इस कदर बुरी तरबियत की है कि जो भी आता है मुंह फुलाकर हर बात कह डालती है। ये बात बहुत ज़्यादा परेशानी की है सब घर वालों के लिए, लेकिन आयमा इस जस्से को लेके काफ़ी ज़्यादा खुश है। उसको तो ऐसे जैसे कोई बहाना मिल चुका है और जैसे जैसे उसको कोई नई स्कीम मिल चुकी है और बातों को बात में लेकर वो बहुत ज़्यादा बातें निकालने लग गई है और बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही है और बस एक ही बात अपनी सास के दिमाग में डाल रही है कि ये रिश्ता कभी भी मत करना, कभी भी इस रिश्ते में कुछ अच्छा नहीं हो सकता ये सब कुछ कह रही हो। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे ही पास ही पैसा इकट्ठा होता जाए, लेकिन देखो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब मैं हर चीज़ को अपने तरीके से करूँगी और तुम्हें बिल्कुल भी मेरी तरफ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं और ना ही अंदर दाखिल होने की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरी तरफ जैसे ही एनी ने ये सारी बात की थी तो किसी को ये बात पसंद ही नहीं आई और सब ने साफ साफ कह दिया कि नहीं जी, ऐसा भी नहीं हो सकता। यानी कि उसकी माँ का असल मकसद यही था कि इस रिश्ते को ख़त्म करवा दिया जाए, जिसके लिए वो बार बार कोई ना कोई नया पापड़ बेल लेती है और बार बार कोई ना कोई नया तमाशा कर लेती है। इसलिए आप देखेंगे कि अब फाकरा कहती है कि अगर तुमने ये काम करने की कोशिश की तो तुम्हारा हश्र देखना मैं क्या करती। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन अब कहाँ सुनने वाला है कोई इस औरत की, क्योंकि उसने भी अपनी मर्ज़ी करके ही रहनी है और उसने कह देना है कि मैं जो कर रही हूँ मैं वही करके रहूँगी। मुझे आप लोगों की बातों से अब कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन इन सब बातों में एनी कहती है फ़ोन से कि देखिए आप सब ये बहुत गलत कर रहे हैं और ये फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फरी कल को कुछ खुद कर ले तो फिर आप लोगों की अपनी बेइज्जती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस बात को समझ जाएं। लेकिन आप देखेंगे कि फ़ान कहता है कि मम्मी किसकी बात मानेगी, मैं तो कह कह के थक गया हूँ, लेकिन उन्हें है कि किसी की बात की समझ ही नहीं आती और वो समझ रही हैं कि हर कोई झूठ कह रहा है, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ एक है और इस मकसद को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं और किसी हद तक भी जा सकती हैं। लेकिन मैं उनको ये काम नहीं करने दूंगा, क्योंकि अगर कल कला कुछ हो जाता है तो इन सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये खुद होगी और कोई भी नहीं, क्योंकि मैं अब इन कामों में साथ नहीं देने वाला। मैंने जो कहना था बस कह दिया, अब मैं इन लोगों को अपने तरीके से ही बताऊंगा कि मुझे क्या करना है। फाखरा समझ रही है कि हर दवा जिद और हर डरने की वजह से वो अपनी जंग को जीत सकती है, लेकिन जब जब इस औरत ने ऐसा किया है इसको सिर्फ और सिर्फ मात ही मिली है। शायद इस चीज़ का इसको अंदाज़ा नहीं है। खैर आप देखेंगे, फ़िलहाल वो तो काफ़ी ज़्यादा इस बात पर खुश है कि वो अपनी मर्ज़ी कर सकेगी और अपनी बेटी को भी अपनी तरीके से चला सकेगी। बड़े ही शान और शौकत के साथ उसने जो बातें और जो शर्तें मनवाने की कोशिश की है वो किसी को भी काबिल कबूल नहीं। हर एक ने उसकी नख्तलाफ़ी की और कहा है कि नहीं भाई, ये तुम बिल्कुल गलत कह रही हो, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अब देखेंगे कि फाखरा कहाँ किसी को खातर में लाती है। बस वो तो चाहती है कि बस उसी की सुनी जाए और उसी की ही सुनी जाए। लेकिन ये बातें ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगी, क्योंकि एनी और फरी जो है वो अब आकर खड़ी हो चुकी है अपनी माँ के सामने और कहती है कि देखती हूँ कि आप भी मुझे किस तरीके से रोकती हैं।
आप क्या समझ रही हैं कि आप ही ज़िद कर सकती हैं? आज मैं भी आपको बताती हूँ कि ज़िद किसको कहा जाता है। बस ठीक है, शुक्र करें कि मैंने आप लोगों से मशवरा माँग लिया और इतनी देर तक आप लोगों से कहती रही कि आप सीधे तरीके से मान जाएँ। लेकिन अगर घी सीधी उँगली से ना निकले तो उँगली को टेढ़ा करना पड़ता है। लेकिन देखिएगा कि मैं भी यही करने वाली हूँ, क्योंकि आपके सारे मुतालबे गलत हैं और आपने जो कुछ कहा वो भी सरासर गलत है, क्योंकि आपका मकसद सिर्फ एक है ताकि आप मेरी शादी उसके साथ ना करवा सके, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है माँ कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, आखिर क्यों अपनी माँ से इतनी बदगुमान हो रही हो? अपने दिमाग को दुरुस्त करो, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो अपनी माँ के बारे में। लेकिन आगे से वो कहती है कि तुम्हें अंदर बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम नहीं जानती, बल्कि जानती भी हो और जानबूझकर ये सब कुछ कह रही हो। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे ही पास ही पैसा इकट्ठा होता जाए। लेकिन देखो, ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब मैं हर चीज़ को अपने तरीके से करूँगी और तुम्हें बिल्कुल भी मेरी तरफ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं और ना ही अंदर दाखिल होने की ज़रूरत है। क्योंकि दूसरी तरफ जैसे ही एनी ने ये सारी बात की थी, तो किसी को ये बात पसंद ही नहीं आई और सबने साफ-साफ कह दिया कि नहीं जी, ऐसा भी नहीं हो सकता। यानी कि उसकी माँ का असल मकसद यही था कि इस रिश्ते को ख़त्म करवा दिया जाए, जिसके लिए वो बार-बार कोई न कोई नया पापड़ बेल लेती है और बार-बार कोई ना कोई नया तमाशा कर लेती है। इसलिए आप देखेंगे कि अब फ़ाकरा कहती है कि अगर तुमने ये काम करने की कोशिश की तो तुम्हारा हश्र देखना मैं क्या करती। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन अब कहाँ सुनने वाला है कोई इस औरत की, क्योंकि उसने भी अपनी मर्ज़ी करके ही रहनी है और उसने कह देना है कि मैं जो कर रही हूँ मैं वही करके रहूँगी। मुझे आप लोगों की बातों से अब कोई भी लेना-देना नहीं है। लेकिन इन सब बातों में एनी कहती है फ़ोन से कि देखिए, आप सब ये बहुत गलत कर रहे हैं और ये फ़ैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फरीक कल को कुछ खुद कर ले तो फिर आप लोगों की अपनी बेइज़्ती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस बात को समझ जाएँ। लेकिन आप देखेंगे कि फ़ान कहता है कि मम्मी किसकी बात मानेंगी? मैं तो कह-कह के थक गया हूँ, लेकिन उन्हें है कि किसी की बात की समझ ही नहीं आती और वो समझ रही हैं कि हर कोई झूठ कह रहा है, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ़ एक है और इस मकसद को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं और किसी हद तक भी जा सकती हैं। लेकिन मैं उनको ये काम नहीं करने दूँगा, क्योंकि अगर कल-कला कुछ हो जाता है तो इन सब की ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ ये खुद होगी और कोई भी नहीं, क्योंकि मैं अब इन कामों में साथ नहीं देने वाला। मैंने जो कहना था बस कह दिया, अब मैं इन लोगों को अपने तरीके से ही बताऊँगा कि मुझे क्या करना है।